अभी हम विश्रामपुर में हैं और यहाँ के कर्मठ, जुझारू और ईमानदार जिला परिषद प्रत्याशी हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं, क्या नाम है उनका और चुनाव लड़ने का कारण क्या है, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। मैं हर बार कहा हूँ कि विश्रामपुर जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं चौबे जी से। चौबे जी, क्या कारण है कि आप जिला परिषद लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप मीडिया वाले और हमारे विश्रामपुर जिला परिषद क्षेत्र की जनता को मैं अपने नमस्कार करता हूं। और इस चुनाव में आने के पीछे मेरा उद्देश्य ये रहा है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव रहा है और हम अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को जिस तरह से आगे बढ़ाए हैं, और ये हमको लगता है कि ये सारे लोगों को इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य रहा है कि हम इनको एक रास्ता बनाएं, अपने बच्चों को जिस तरह से इनको आगे बढ़ाए हैं तो हम रास्ता देख चुके हैं कि कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है। तो उस उद्देश्य से उसके अलावा मैं सरकार का जो स्कूल है, सरकार के स्कूल के माध्यम से इस बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार के स्कूल में मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में किताब मिलता है, मुफ्त में संगीत का सामान, मुफ्त में खेल का सामान मिलता है। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर कंपटीशन से मास्टर आते हैं, काबिल मास्टर आते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी निष्क्रियता के वजह से इस तरह का काम नहीं हो रहा है। अगर सपोज कीजिए चौथे पाँचवें क्लास में हमारे बच्चे जाते हैं, नेतरहाट सैनिक विद्यालय जाते हैं, तो नेतरहाट सैनिक विद्यालय जाते हैं और मास्टर लोग से हम बात करें कि भाई आप लोग ऐसा कीजिए कि हमारे बच्चों को प्रत्येक साल 10-5 बच्चे कम से कम नेतरहाट सैनिक विद्यालय की तैयारी करा के उनको वहाँ भेजिए, आपको हम समाज मिलके पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे। तो ये संभव है, काबिल मास्टर है वो कर सकते हैं। इस उद्देश्य से अगर नेतरहाट सैनिक विद्यालय मेरे बच्चे चले जाएंगे तो वहाँ से जरूर कुछ न कुछ अच्छा बन के निकलेंगे। उसके अलावा वहाँ मुफ्त में पढ़ लेंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और आज प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, पहला नाम लिखाने जाइए उसको 10 से 15 हज़ार रुपये तक का खर्चा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो क्षेत्र के जो जनता है, वो मेहनत मजदूरी करके और उनको उतना पैसा लगा के जाता है, जबकि यहाँ फ्री में पढ़ाई होता है। तो यहाँ मतलब है कि आप मंथली रिपोर्ट दीजिए कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए। यहाँ सुधार का प्रक्रिया होगा कि आप महीना में हमारा बच्चा क्या पढ़ाए, क्या इसको जानकारी दिए, इसका रिपोर्ट हम लेते रहेंगे, तो वो उस तरह का प्रक्रिया बढ़ सकता है। ठीक है, यही उद्देश्य है। उसके अलावा खेल कूद का सामग्री आपके स्कूल में आता है, बिल्कुल। तो खेल कूद का सामग्री आता है, उसमें सड़ गया, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो खेल कूद में हमारे धोनी यहाँ पर है, धरती में है, वो टपक के नहीं आया कोई। यहाँ पर उनका टैलेंट है, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि समय समय पर प्रतियोगिता करा करके और उनको खेल में आगे बढ़ाया जाए। कोई प्रखंड के स्तर पर हो जाए, राज्य के स्तर पर हो जाए, देश के स्तर पर हो जाए, उनको बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा संगीत में भी बच्चे हमारे आगे हैं। हमारे मनोज तिवारी, तृप्ति साकिया, सारे लोग हैं, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसको रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर प्रतियोगिता कराकर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि जो गरीब बाप है, अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं है, तो उनको हम समाज, उनका ये काम है कि आप अपने लड़का को ठीक कर लीजिए कि इस लड़के से हम शादी करेंगे। उसके बाद हम समाज के लोगों को आपस में मिल के बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे कि ये लड़की आपकी नहीं, सबकी है, और सब लोग मिल के उसका शादी कराएंगे। ठीक है ना, ये उद्देश्य है। उसके अलावा जो भी समस्या है, सरकार का जो प्रायोजित योजना है, वो तो प्रतिनिधि नहीं था तो भी आ रहा था। प्रतिनिधि रहने से वो क्या है, वो बंदर बाट करता, विवाद करता है। ठीक है ना, तो मेरा उद्देश्य है कि ये विश्रामपुर जिला परिषद क्षेत्र के जनता जो है, उसके हर चेहरे पे मुस्कान आए। यही सब उद्देश्य है। इसी और विशेष बाकी और जो है तो करना ही है, लेकिन मुख्य मुद्दा मेरा ही है। इनका मुख्य मुद्दा है कि क्षेत्र विकसित हो, शिक्षा की हालत सुधरे, खेल की हालत सुधरे, सड़कों की हालत सुधरे, संगीत की हालत सुधरे। सरकारी स्कूल में सारे लाहो लश्कर रहने के बाद भी आखिर बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं खेलते, क्यों नहीं गाते? ये एक सवालिया निशान चौबे जी की तरफ से खड़ा किया गया है और इनका कहना है, अगर आप हमें जिताएंगे
तो ये सब मैं दुरुस्त करूँगा, क्योंकि मास्टर कंपटीशन से आता है, पढ़ लिख के आता है। जो पढ़ेगा और जो पढ़ा होगा वही हमारे स्कूल में रहेगा, नहीं तो हम उसको रहने नहीं देंगे। हमें काबिल मास्टर चाहिए, इसका ये अनुमोदन करेंगे, इसका ये चयन करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम पूछते हैं कि कैसा लगा हमारे चौबे जी का विचार। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम रामू भैया है। रामू जी, जैसा जिला परिषद प्रत्याशी हैं चौबे जी, उन्होंने जो आपके सामने राय रखी वो कैसा लगा आपको? ये तो ठीक बोले हैं, सच्चाई बोले और सही बोले हैं। ऐसा जिला परिषद जीतना चाहिए, एकदम जीतना चाहिए ऐसा जीतना चाहिए। जी। कैसे इंसान लगे, इनके बारे में एक दो बात बता सकते हैं आप? हाँ, एक दो बात का 10 बात भी बता सकते हैं। एकदम एक नंबर के आदमी है, सच्चाई बात बोले और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपना स्वार्थी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, केवल कानूनी लड़ाई। रोड के, सड़क के, पढ़ाई लिखाई के मामला में जो भी बोले वो सच बोले, सच बोलो। सच बोले। सड़क की हालत आपके यहाँ जर्जर है, बहुत। ये सब चीजें हैं, तो इसकी लड़ाई लड़के क्या ये पूरा करवा सकते हैं आपके लिए? अब जीतने के बाद इनका पावर मिलेगा तो ये करवा सकते हैं। अगला भविष्य को ये भी देख सकते हैं कि नहीं तो फिर 5 साल के बाद ये भी नहीं आएंगे। 5 साल तक न किसी पब्लिक को धोखा देंगे यार और कुछ करेंगे। 5 साल के बाद तो फिर पब्लिक भड़क न जाएगा। भड़क जाएगा। मतलब आपका कहने के बाद हाँ। ये है कि हम जिताएंगे, काम करेंगे तो अगले बार भी आएंगे, नहीं तो अपने घर बैठेंगे। हाँ, तो ऐसे प्रत्याशी को जिताया जा सकता है, आपका कहने का जी। मतलब। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? जो बातें कही चौबे जी ने उससे सहमत हैं आप? काहे नहीं सहमत? ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाना चाहिए, काहे नहीं? ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाना चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे। शामिल हैं तो कहे नहीं लाएंगे हम। क्या भैया? ये दुख सुख में दोनों में शामिल हैं, तो फिर ऐसा प्रत्याशी कहे नहीं हम लाएंगे। साथ ही हमारा संगे बैठे हैं, हमारा संगे उठे हैं, हमारा संगे चल रहे हैं, तो भी प्रत्याशी को नहीं रखेंगे तो कैसा प्रत्याशी को हम रखेंगे? जो आज प्रत्याशी को बनाएंगे जो हमारा कोई बातें नहीं सुन रहा है, कोई समझिए नहीं रहा है, उनके पास जा रहे हैं, वो हमारा कोई आवाज़ें नहीं जान रहे, तो फिर हम क्या करेंगे वैसे प्रत्याशी के? जो प्रत्याशी हमारा ऐसा चाहिए कि हमारा भाई की तरह बैठे हैं, अभी अपना परिवार के जैसा चल रहे हैं हर तरह मामला में, तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए। घर में पानी वानी पी लेते हैं? हाँ, पानी वानी तो पी लेते हैं। भेदभाव का कोई मोल नहीं है। जो जनता का प्रतिनिधि बनता है और काम नहीं करता पहले है, परसों आए थे डायरेक्ट हम कि बस मेरे सामने मत आइए, अब बार आपको हम वोट नहीं देंगे। खुलेआम मुंह पर बोल दिए, मुंह पे बोल दिया। मुंह पर बोल दिए कि आप मुखिया होके क्या किए हैं, रोड बनवाए कि कल दिवाए हैं कि हमारा कॉलोनी दिवाए हैं, क्या चीज़ ऐसा किए हैं, और दौड़ के हमारे पास आते हैं। क्यों आते हैं, काहे आ रहे हैं? 5 साल के जगह पर आपको 10 साल हम रखे हैं। 2012 में पंचायती राज हुआ है, बताइए, अब 2022 चल रहा है, 22 हो गया। तो मुझे ऐसा काहे हुआ, क्यों हुआ? हम बहुत बड़ा राजा हैं, बहुत जगह जमीन एकदम पूरा हम घूमे हैं कि मैंने हमारा ऐसा नहीं हुआ, नहीं से आप किए तो नहीं, अब क्या आपका मिल जाएगा? हम कि अब क्या मिलेगा? आपको 10 साल तक अब नहीं दिए तो अब हमरा क्या दीजिएगा? जनता में इतनी रोष है। स्थिति ये क्या हो गया है कि ये पंचायती राज अधिनियम जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से जो प्रतिनिधि बने वो इस तरह से जनता को छल किए, लूटे, कि अभी एक भगवान भी आके खड़ा हो जा रहा है तो उसके ऊपर जनता भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको उनका खून चूस लिए। और क्या बताए किसी को, तो अब बताइए हुआ क्या है कि कॉलोनी में 40,000 रुपया मिला गरीब आदमी को, और 40,000 रुपया में 20,000 रुपया वो रख लिया, और 20,000 रुपया में ये आदमी का नाम है छत लेबुल बना दिया, कर्जा लेकर के बनाया, और बाकी जो पैसा बच रहा है उसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं पैसा और दोगे कर्जा तब, के लिए समूह और पैसा कर्जा दोगे, लिया, समूह है ले ना? लिया, और पैसा भरते दोगे भरते लोग तब परेशान जाके हैं। वो बनेगा। तो ये स्थिति है। आलम ये है कि इंदिरा आवास के लिए सरकारी फंड आता है, उसमें एक किस्त आया, अगर 40,000 आया तो 20,000 बिचौलिया खा गए। 20,000 में मकान तैयार होता है क्या, ये आप देख सकते हैं। उसने अपने दोस्त से, महीम से, कमेटी से
कर्जा लेकर के मकान खड़ा कर लिया, दूसरे किस्त का अभी कुछ पता नहीं है, वो किस्त लापता है, तो यहाँ के प्रतिनिधि को ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान दे करके उस गरीब का, उस मजलूम का, उस धरती से के लास्ट इंसान का खबर रखना पड़ेगा। वही जनप्रतिनिधि इस देश का विकास कर सकता है, अपने पंचायत का विकास कर सकता है, जैसे अपने घर का प्रत्याशी विकास। अगर रहेंगे तो आने का कोई जरूरी नहीं है, बस खाली फोन उठा के कर दें कि बस हम खड़ा हो गए हैं, हमारा वोट होना चाहिए। यहाँ आने का इनका फिर दोबारा जरूरी नहीं है, वो घर पर बैठल रहे हैं, वोट उनको मार देंगे हम सीधे से। जो काम करने वाला होगा उसको घूमने की जरूरत नहीं है वोट के टाइम, बस वो काम करे, हमारे विश्वास को जीते, हमारे पंचायत का विकास करे, उसे वोट मांगने आने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः हम वोट मार के उसे जिता देंगे।